जय श्री कृष्णा। क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत सेकंड भाग 1, दिनांक 29/9/2020 के जिसके अंतर्गत पहला पाठ है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, इतिहास और उनके स्रोत। जैसा हमने कल पढ़ा था इतिहास का और उनके स्रोत। जैसे आपने देखा होगा कि इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग किया उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग के जैसी ही चली आ रही। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठे करने के लिए अभी भी सिक्कों, अभिलेखों, भवन निर्माण कला, लिखित सामग्री पर निर्भर रहते हैं। 13वीं सदी में मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसे एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। जैसे हम देखते हैं कि कुछ शासकों ने कागज क्रमश सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। धर्म ग्रंथों, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियों, अदालतों के दस्तावेज, करों के खाते आदि लिखने में इनका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों अथवा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपि या नकल 20 हाथ से ही पांडुलिपियों को प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी चित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानेंगे होंगे उस काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, आपको मजबूरन होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में चित्र में लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन आपको दिखाई नहीं देते। अभिलेखागार क्या है? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के बोरों का रिकॉर्ड रखते हैं। ये एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार आपने ऐसे देखा होगा 10.5 सेमी इंटू 7.1 सेमी है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे। महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चले थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अतः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई।
क्योंकि आज हमें लेखन की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या किया था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ा। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में तथा दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा गया। दोनों में अंतर लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और सामाजिक समूह सामाजिक समूह सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों को आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन होते गए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते रहे, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे तथा युद्ध में अनेक आग्नेयास्त्रों या बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी खान पान आलू, कॉफी, चाय, मक्का, खान पान में आलू, कॉफी, चाय, मक्का, मिर्च आदि। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा, अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावना मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र
अर्थात राजा का पुत्र से निकलता है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के इस युद्ध के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे।